ढोलकपुर नाम के गांव में मनोहर उर्फ मुन्नू रहता था। मन्नू बहुत ही अच्छा और होनहार लड़का था और उसे खाना बनाने में बहुत ही रुचि थी। इसलिए वह घर के सारे काम करता था और घर का खाना बनाने में अपनी माँ की मदद भी करता था। लेकिन मन्नू का मन स्कूल की पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, जिसकी वजह से उसे बहुत ही कम मार्क्स मिलते थे और इसी वजह से सारे स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन स्कूल में टीचर आए और मन्नू से कहने लगे, तुम बहुत ही कमज़ोर हो पढ़ाई में। आज तुम्हारा रिजल्ट आया है जिसमें तुम फेल हो गए हो। इसी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। यह सुनकर मन में बहुत उदास हो गया और घर जाकर अपने पिताजी से कहने लगा कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इसलिए मैं फेल हो गया। यह सुनकर मन्नू के पिताजी उसको डांटने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारा अभी पढ़ाई करने का टाइम है और तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे। यह सुनकर मन्नू कहता है, पिताजी मुझे खाना बनाने में बहुत दिलचस्पी है। किसी भी मुझे दूसरा कोई काम आता ही नहीं, ना ही मेरा पढ़ाई में मन लगता है। यह सुनने के बाद उसके पिताजी और ज़ोर ज़ोर से डांटने लगे। मन्नू घर का काम करता था और खाना बनाया करता था, लेकिन वह बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। इसलिए गांव के लोग उसे कहते थे, अरे यह मन्नू नहीं मुन्नी है, और बहुत ही उसे ताना दिया करते थे, जिसकी वजह से मन्नू के पिताजी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसकी दिमाग का चेकअप करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर कहता है कि मन्नू की दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक है, उसे इलाज की कोई ज़रूरत नहीं, बस उसे खाना बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी है। तो वह क्या करेगा बेचारा। एक दिन मन्नू के घर पर एक साधु संत आते हैं और मन्नू के पिता सारी बातें साधु संत से बताते हैं। वह संत कहते हैं, कुछ दिनों के लिए तुम मन्नू को हमारे साथ भेज दो। मन्नू के पिताजी मन्नू को उनके साथ भेज देते हैं। मठ में जाकर मन्नू सभी को स्वादिष्ट खाना बना कर देता है और सारे लोग मन्नू के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और मन्नू के साथ अच्छी तरह से रहते हैं। लेकिन एक बार साधु मन्नू से कहते हैं, बेटा तुम अब अपने घर चले जाओ। यह सुनकर मन्नू कहता है, क्यों, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। संत कहते हैं, नहीं बेटा, तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो, इस वजह से सारे मठ के लोग तुम्हारे टेस्टी खाना खाते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते, इसके लिए उनके दिनचर्या में बदलाव आ गया है। इसलिए तुम घर चले जाओ और घर जाकर कोई खाने की दुकान खोल लो, क्योंकि तुम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। मन्नू अपने घर चला जाता है
उसी दिन गांव के सरपंच के बेटी की शादी होती है और वो मन्नू को भी न्योता देता है। मन्नू भी शादी में जाता है और शादी में जाने के बाद एक हलवाई को हार्ट अटैक आ जाता है, जो खाना बनाने का में सबसे काबिल था, और उसी की वजह से सारे खाना बनाने वाले वहाँ से चले जाते हैं। सरपंच जी को बहुत ही टेंशन होने लगती है, क्योंकि उनके बेटी की शादी में बहुत बड़े बड़े लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील आने वाले थे, और अगर उन्हें खाना टाइम पर नहीं मिलता तो उनकी इज्जत का क्या होगा। यही वह सब बातें मन्नू को बता रहे थे। मन्नू कहता है, सरपंच जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूरा खाना बनाऊंगा। शादी का मुझे बस अब 4-5 लड़के दे दीजिए। सरपंच जी मन्नू को 5 लड़के देते हैं काम करने के लिए। मन्नू उन लड़कों से बहुत ही कम समय में सभी बारातियों के लिए एकदम स्वादिष्ट खाना बना देता है, और सभी बाराती बहुत ही मज़े से लेकर खाते हैं। यह देखकर सरपंच जी बहुत खुश होते हैं और सरपंच जी की इज्जत बच जाती है। दूसरे दिन सरपंच जी मन्नू के घर जाते हैं और मन्नू को धन्यवाद कहते हैं टाइम पर उनकी मदद करने के लिए, और मन्नू को कुछ पैसे भी देते हैं इनाम के तौर पर, और मन्नू को कहते हैं तुम इस पैसों से अपनी खुद की एक दुकान लगाओ खाने की, और तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हो, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। मन्नू उन पैसों से एक सांभर डोसा की रेहड़ी लगाता है। मन्नू बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाता है। कुछ ही दिनों में मन्नू बहुत ही तरक्की कर लेता है, और कुछ दिनों के बाद में शहर में एक रेस्टोरेंट खोल लेता है, उसका मालिक बन जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर जो खूबी है, जो टैलेंट है, हमें उससे ही अच्छी तरह से निकलना चाहिए, वहीं हमारी कामयाबी की सीढ़ी बन जाती है। चंदू का गांव में एक बहुत बड़ा खेत था, और वो साल भर अपने खेत में अपने पिता के साथ मजदूरी करता था, और साल के आखिरी में पूरी फसल एक साथ बेचकर अपना साल भर का खर्च चलाता था। हर बार की तरह चंदू और उसके पिता सुबह सुबह खेत गए और काम करने लगे। धूप का समय था और तड़ाके की गर्मी थी। अब खाने का समय भी हो गया था। दोनों खाने के लिए बैठे, लेकिन चंदू ने जैसे ही उसका डब्बा खोला, खाना गर्मी की वजह से पूरा खराब हो गया था और रोटी भी गीली हो गई थी। चंदू अपने पिता से कहता है, पिताजी खाना का हालत गर्मी की वजह से बहुत बुरा हो गया है। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हमें तो खेत में और भी बहुत काम करना है, और हमारे पास खाने के लिए और कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे पास के खेत में आम का पेड़ है। चंदू ऐसा ही करता है, पास के खेत में जाता है, लेकिन वहां जाकर देखता है कि सारे आम पेड़ से तोड़ लिए गए हैं और बाजार में बेचने के लिए भी चले गए हैं। यह देखकर चंदू बहुत दुखी हो जाता है और दुखी दुखी वापस लौटता है, तो वह देखता है कि एक जगह पर बहुत भीड़ लगी है और वहाँ लिखा है ढाबा, और उस ढाबे में से बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। चंदू सोचता है कि इतनी धूप में, इतनी गर्मी में यह ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। तभी वह वहाँ खड़े एक आदमी से पूछता है
तो वह आदमी बताता है कि यह एसी वाला ढाबा है। यहाँ ढाबे में खाना खाते वक्त एसी शुरू की जाती है जिसकी ठंडी ठंडी हवा आती है। चंदू कहता है यह एसी वाला ढाबा है तो फिर इस ढाबे में बहुत महंगा खाना मिलता होगा। यह सुनकर वह आदमी कहता है नहीं नहीं, यहाँ बहुत सस्ता खाना मिलता है, सिर्फ 5 रुपए में पेट भर कर खाना मिलता है। यह सुनकर चंदू सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई एसी में बैठकर खाना दे रहा है और वो भी 5 रुपए में। फिर वो सोचता है चलो मुझे भी बहुत भूख लगी है, और वो भी खाना खाने के लिए लाइन में लग जाता है। अब चंदू का नंबर आता है और वो खाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है, और फिर एक औरत वहाँ पर खाना लेकर आती है और कहती है ठंडी ठंडी एसी की हवा में गरम गरम खाना खाओ। अब चंदू रोजाना वहीं ढाबे पर खाना खाने के लिए जाता है, पर बहुत मज़े से पेट भर कर खाना खाकर आता है। लेकिन एक बार चंदू जब ढाबे में खाना खा कर आया और अपने बिस्तर पर सोया तो उसका पेट बहुत तेज़ी से दर्द करने लगा। इतनी तेज़ी से दर्द करने लगा कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों का पेट दर्द होने लगा और सभी अस्पताल में जाने लगे। डॉक्टर भी यह जानकर हैरान रह गया कि सभी का एक साथ इतना पेट दर्द कैसे हो रहा है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन एक तांत्रिक बाबा उस गांव में आए और बाबा को गांव के इस समस्या की खबर हुई तो बाबा सारे लोगों को देखने के लिए जा रहे थे कि तभी रास्ते में तांत्रिक बाबा को भूख लगी। तो उनके साथ थे जो उन्होंने कहा कि यहाँ एसी वाला ढाबा है, वहाँ जाकर खाना खाते हैं। तांत्रिक बाबा भी खाना खाने के लिए एसी वाले ढाबे में चले गए और बाबा खाना के लिए टेबल पर बैठे तो वहीं औरत खाना लेकर आई। तो तांत्रिक बाबा ने औरत को गौर से देखा। उन्होंने औरत के भेष में एक चुड़ैल दिखाई दी। वह चुड़ैल बाबा बहुत अच्छे से देख सकते थे। यह देखकर बाबा ने ढाबे की एक रोटी उठाई और अपने जेब में रख दी और गांव में आ गए और गांव के लोगों से कहा कि तुम लोग जिस ढाबे में खाना खाने जाते हो दरअसल वह एक चुड़ैल का ढाबा है और वह चुड़ैल ने खाने में कुछ मिलाया है। इसी वजह से वह खाना जादुई खाना हो गया है और इसी जादुई खाने की वजह से पेट में दर्द रहता है। यह सुनकर गांव के लोग कहने लगे बाबा अब हमें क्या करना होगा। बाबा ने कहा मैंने उस ढाबे से एक रोटी लाया है, मैं यह यज्ञ करके वह रोटी उसमें डाल दूंगा जिसकी वजह से उसका ढाबा जल जाएगा और वह चुड़ैल भी जल जाएगी। सारे लोगों ने भी तैयारी की पर बाबा ने यज्ञ में वह रोटी डाल दी जिसकी वजह से एसी वाला ढाबा जल गया और चुड़ैल भी जलकर राख हो गई। दूसरे दिन गांव में बहुत तेजी से बारिश हुई और लोगों की बारिश की समस्या भी खत्म हो गई। अब सभी लोग गांव में खुशी खुशी रहने लगे और उन्हें चुड़ैल से भी छुटकारा मिल गया।